सभी को यथा योग्य नमस्ते। मैं आचार्य सूर्य प्रकाश शास्त्री, विषय व्याकरण हिंदी संस्कृत, प्रसंग है अधिगम 2 को लेकर के उपस्थित हूँ। तो पहला हमारा अधिगम जो है अयोगवह। अयोगवह किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से है कि व्यंजन तो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, परंतु अनुस्वार, चंद्रबिंदु और विसर्ग बिना किसी योग के नहीं रहते, और जिस वर्ण के साथ प्रयोग किया जाता है वे उसी स्थान को आश्रित कर लेते हैं। इसलिए अनुस्वार, चंद्रबिंदु और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह को मैं और थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, क्योंकि मैंने बताया कि जो व्यंजन हैं वो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं जब बोले जाते हैं, परंतु जो चंद्रबिंदु है, अनुस्वार है और विसर्ग हैं, इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ना तो ये स्वर हैं ना ये व्यंजन हैं। ये जिस वर्ण के साथ लगाई जाती हैं उसी को आश्रित कर लेते हैं, इसलिए इनका नाम अयोगवाह है। अर्थात जिस अक्षर के साथ लगावेंगे ये उसी को आश्रित करके वहाँ वैसे ही बन जाते हैं, इसलिए इसका नाम अयोगवाह है। अधिगम 2 का दूसरा भाग है स्वराघात। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि स्वराघात किसे कहते हैं? देखिए कि जब किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए उसके किसी पहले अक्षर पर जोर दिया जाए उसे स्वराघात कहते हैं। नंबर ये एक हुआ क। आगे भाग इसका है ख। यह स्वराघात संयुक्त अक्षर से पहले होता है, जैसे है शक्ति, इंद्र आदि शब्दों में। तो शक्ति का श है, क्योंकि ई की मात्रा अदा का और ताजा संयुक्त है ना, इसका श पर जोर चढ़ाया, जोर दिया गया श पर। और दूसरा जो है इंद्र, और इंद्र के आगे अदा ना है और दा के पैरों में रा है, तो ये संयुक्त अक्षर है, तो इसलिए पहले ई पर जोर दिया गया इंद्र। तो इस प्रकार से शक्ति शब्द और इंद्र शब्द में श और ई पर स्वराघात है। तो इस प्रकार से मैंने अधिगम 2 में से पहला अयोगवाह और दूसरा स्वराघात, ये दोनों ही अच्छी प्रकार से समझाए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा और इससे लाभ अन्वित होने का प्रयास करेंगे। इति ओम शम।